So, hello there, welcome to this lecture series on circular motion. आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है ना। सर्कुलर टर्निंग्स मीन्स देयर आर सिचुएशंस जब हमारी गाड़ी एक नो टर्न करती है इन द सर्कल, तो वहाँ पे एक फिजिक्स, वहाँ पे एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फोर्स कितना होना चाहिए एंड वो फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स वी विल स्टडी अबाउट दैट। और बैंकिंग ऑफ रोड्स भी देखेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड्स एडवांस्ड वर्जन है सर्कुलर टर्निंग्स का। देयर आर सम लिमिटेशंस इन आवर सर्कुलर टर्निंग्स जो कि हम फिर फुलफिल करते हैं बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर थोड़ा सा मैं एक रिवीजन करता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर किया था। इन दीज लेक्चर्स आई हैव कवर्ड दैट टॉपिक। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। नाउ सी, एक सर्कुलर पाथ है मेरा, ठीक है ना। या यहाँ पे कोई बॉय है सेंटर पे, इसने एक मास एम को टाई किया था, ठीक है ना। इस बॉय ने मास एम को टाई किया है। देन आफ्टर ये क्या कर रहा है, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इस मास को घुमा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। जब कोई पर्सन ऑब्जर्वर देखेगा फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम में जब कोई पर्सन देखेगा इस मैस को, ठीक है ना। ओप्स व्हाट हैपेंड, जो ये मैस है इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। क्या होती है? डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ड्यू टू दैट इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस अपॉन डिपेंडेड अपॉन द डायरेक्शन एज वेल। और ये भी हमने इस टॉपिक में कवर किया था व्हेन वी हैव इवॉल्वेटेड द फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। तो हमने वहाँ पे ये बताया है दैट जब एक मास या बॉडी की कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती है, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में इस मास एम की डायरेक्शन चेंज होती है, दस देयर इज एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद इट। अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, ठीक है ना, एंड दिस v इज कांस्टेंट, तो इस मास में रेडियल एक्सेलरेशन जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है इट इज जीरो। बट इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है इस मास में। इन दिस सिचुएशन दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। व्हाट्स r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सो देयर इज acceleration associated with the mass m moving in the vertical circle by the constant tangential velocity v, and that acceleration magnitude of that acceleration is v square by r, and this acceleration is towards the center of the circle। ac की डायरेक्शन ये है। ओके, सो ये जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कौन से फोर्स से प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है बाय द फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होता है उससे ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एंड दैट टेंशन फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। दैट मीन्स जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एफ सी, जो कि टी के बराबर है, ये किसके बराबर है फिर? एम इंटू ए। व्हाट्स माई एक्सेलरेशन? वी स्क्वायर बाय आर। दैट मीन्स जो टेंशन है, टेंशन फोर्स है किसमें? स्ट्रिंग में। इट इज बिकॉज ऑफ दैट टेंशन फोर्स जो ये मास है इसकी एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इट्स बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये मास मूव कर रहा है बाय द कांस्टेंट वेलोसिटी v अराउंड द सर्कुलर पाथ। दैट टेंशन फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है इट्स एम वी स्क्वायर बाय आर। इन नटशल में हम ये भी कह सकते हैं
सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इतनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, तभी बॉडी मूव करेगी सर्कल में। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगी फिर बॉडी सिकिड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? सिकिड कर जाएगी या सर्कल से बाहर चली जाएगी। सर्कुलर मोशन फिर नहीं होगा। ओके, नाउ ये हमने अच्छे से किया था पिछले लेक्चर में, बट आई थिंक अब मैंने यहां पे भी अच्छे से किया करवाया। ओके, नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट मेरे पास एक पाथ है, मेरे पास एक रोड है, समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरे पास ये रोड है, सर्कुलर रोड है, और इसमें मेरी गाड़ी चल रही है। क्या जा रही है? मेरी गाड़ी। गाड़ी को बना लेते हैं। ओके, दिस इज माई कार, जिसकी वेलोसिटी है कितनी? v। इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है? v। आप देखो, जो टायर्स की टेंडेंसी है वो कहाँ की तरफ है? टायर्स की टेंडेंसी जो है, टायर्स की टेंडेंसी वो बाहर जाना चाहेंगे, वो टायर्स बाहर जाना चाहेंगे, उनकी टेंडेंसी है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द टायर्स व्हेन द कार इज मूविंग बाय वेलोसिटी v। बाहर चले जाएंगे, मगर आई एम एज्यूमिंग कि गाड़ी बाहर नहीं जा रही है, तो फिर एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द टायर्स। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी और नॉट? वन सेकेंड। जब मेरी गाड़ी चली जा रही है बाय द वेलोसिटी ऑफ v, इंस्टेंटेनियस रेडियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी, टायर्स की जो टेंडेंसी है, टायर्स की जो टेंडेंसी है, दे वांट टू सिट आउटसाइड। इन ये टायर चाहेंगे कि हम बाहर जाए। ओके, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द टायर्स, टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन ऑफ टायर्स। मगर मेरी गाड़ी बाहर नहीं जा रही है, दैट मीन्स उसके इक्वल एक फोर्स होगा अपोजिट, तभी मेरी गाड़ी स्टेबल रहेगी। मेरी गाड़ी, मेरा मैस m तभी स्टेबल रहता है जब इसका यहाँ से फोर्स F और यहाँ से फोर्स F2, व्हेन F इज इक्वल टू F2, तभी ये मैस यहाँ पे रहेगा, नहीं तो ये ऊपर नीचे चला जाता। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये गाड़ी ना सड़क के उस किनारे जा रही, ना इस किनारे, दैट मीन्स गाड़ी स्टेबल रहती है ऑन द सड़क। सो जो टायर्स की टेंडेंसी थी बाहर की, वो वहाँ की नहीं, इन दैट डायरेक्शन इट्स नॉट देयर। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एसोसिएटेड विद दिस। उसकी डायरेक्शन जो होगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, इट्स समहाउ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट इज समहाउ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी ये। ओके, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कार की फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज दिस इज माई कार, तो हॉरिजॉन्टल रोड है। क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल रोड, बिल्कुल प्लेन रोड है मेरा, हॉरिजॉन्टल रोड। तो mg नीचे की तरफ होगा। अगर हॉरिजॉन्टल रोड है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा। दीज टू फोर्सेस विल कैंसल आउट, mg इक्वल टू n। ना गाड़ी नीचे जा रही है सड़क के, ना ऊपर जा रही है, दैट मीन्स mg इक्वल टू n। बट यहाँ पे और एक फ्रिक्शन है, सॉरी, यहाँ पे और एक फोर्स है, दैट फोर्स इज माई फ्रिक्शनल फोर्स fs। इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। Okay, these are the forces. These are the three forces. These are the only three forces that are acting on the car. Now, मैंने आपको इससे पहले ही बताया है, यहाँ पे एक फोर्स होता है towards the center of the circle in the circular path. That force is equal to mv square by r. That means in that scenario जो मेरा frictional force है, ये किसके बराबर होना चाहिए फिर? m is the mass of the car, v square by r is the radius of this road. That means जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके बराबर होना चाहिए? mv square by r। अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन हुआ
बाय एम वी स्क्वायर बाय आर, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट, गाड़ी सिकिड कर जाएगी, क्योंकि गाड़ी को एक रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिल रहा है। व्हाट इज दिस? एफ एस, दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स, दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स। गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिल रहा है, सो गाड़ी सिकिड कर जाएगी और एक्सीडेंट का खतरा है। दिस वॉज द फिजिक्स ऑफ सर्कुलर टर्निंग्स। अभी हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स नहीं किया। ओके, दिस इज द फोर्स, this is the frictional force required to move the car in the circular turning. If it's having mass m and velocity v and the radius is r, then fs equal to mv square by r. Okay, this is the condition that you need to remember. Okay, जो मेरा fs है, जो मेरा fs है, ये क्या है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? provided by tires and road. Okay, it's produced at the what's this called? What's this called? Between the tires and the roads. Between the tires and the road एक ये। ओके, ठीक है ना। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर नहीं होगा तो गाड़ी सिकिड कर जाएगी और एक्सीडेंट का खतरा, और गाड़ी सर्कुलर टर्निंग के बाहर चली जाएगी। ओके, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस एफ एस इज, दिस इज क्या है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, नॉट डायनेमिक। एंड इट इज सेल्फ एडजस्टेबल, एंड इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल भी है ये, सेल्फ एडजस्टेबल है, दैट मीन्स इसका एक लिमिट होगा। क्या होगा? एक लिमिट। ओके, नाउ सी, सपोज बारिश गिरी थी कुछ टाइम पहले ऑन द रोड। जब गाड़ी चली जाएगी तो फ्रिक्शन कम होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन मेरा कम होगा बाय रेन। जब मेरी फ्रिक्शन ही कम होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कम होने का मतलब क्या है? ये कंडीशन आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस। देखो, एम वी स्क्वायर बाई आर इज माई कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अगर बारिश पड़ी है तो स्लिपरी होगा मेरा रोड, दस एफ एस इज लेस देन एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, एफ एस इज लेस देन एम वी स्क्वायर बाई आर। नाउ इफ माई एफ एस इज लेस देन एम वी स्क्वायर बार, तो एक्सीडेंट हो सकता है। दैट मीन्स जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज नॉट ऑलवेज रिलेबल, ठीक है ना। मुझे आई एम डिपेंडेंट अपॉन द फ्रिक्शनल फोर्स। कब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, तभी मैं गाड़ी को चला सकता हूँ सर्कुलर टर्निंग्स में। अगर ये कम होगा तो मुझे एक्सीडेंट होने का खतरा है, अगर ज़्यादा है तो नो इशू, बट अगर कम है तो खतरा हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं होगा बिकॉज इट इज सेल्फ एडजस्टेबल। दैट मीन्स आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रिक्शन। बट मैं कुछ ऐसी कंडीशन बनाऊंगा, ठीक है ना, मैं एक ऐसी कंडीशन बनाऊंगा, बारिश हो, बर्फ हो, रेन हो, व्हाट नॉट, धूप है, हमेशा मेरा फोर्स होना चाहिए बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। कौन सा फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा सर्कुलर टर्निंग्स में बराबर होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रूट्स। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रूट्स। सर्कुलर टर्निंग्स हमने किया, मगर सर्कुलर टर्निंग्स में क्या है? लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस है। कौन सी लिमिटेशन है? फ्रिक्शनल फोर्स मेरा सेल्फ एडजस्टेबल है। जब मेरा रोड स्लिपरी होगा तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर नहीं होगा, तो ये कंडीशन प्रोड्यूस होगी और एक्सीडेंट का खतरा है। मैं बैंकिंग ऑफ रूट्स में सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा बराबर रखूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। चाहे कोई भी हार्श कंडीशन हो, मैं गाड़ी को आराम से टर्न करवा सकता हूँ ऑन दैट सर्कुलर टर्निंग्स। एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। I can safely turn my car, and that condition or that procedure is called banking of routes. Now we will gonna do that, but before going further,
जो मेरा जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है, म्यू एन. व्हाट्स माय म्यू? इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स. इट्स द म्यू इज द coefficient of friction between tires and roads. Thus, and it's always less or equal to mu n. Thus, fs जो है मेरा, it's less or equal to mu s. What's my n? mg. Okay. Now ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं. So mv square by r is less than mu s mg. जो मेरा coefficient of friction है, it's greater or equal to v square by rg. v square by rg. मैं तभी मतलब सेफली टर्न कर सकता हो ऑन द रोड when my coefficient is greater or equal to v square by rg. v square by rg. That means I am always dependent upon what? I am always dependent upon the coefficient of friction, but कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट रिलायबल सोरस. सो मैं एक ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स को अब प्रोड्यूस या बनाने वाला हूँ जो कि हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा और मुझे एक्सीडेंट होने का कोई खतरा नहीं हो. नाउ दिस इज टर्न स्टडी. नाउ दिस इज टाइम टू स्टडी द बैंकिंग ऑफ रोड्स. ओके ओके ग्रेट. देखो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होगा. आपने देखा होगा जो रोड होता है कर्व्ड रोड, मतलब जहाँ पे टर्न आता है वहाँ पे रोड हॉरिजेंटल नहीं होता है. हॉरिजेंटल मतलब प्लेन रोड नहीं होता है. वहाँ पे इंक्लाइनेड रोड होता है. क्या होता है? इंक्लाइनेड. एक तरफ चढ़ाई होती है, दूसरी तरफ नॉर्मल रोड होता है, मतलब जीरो लेवल पे, और एक तरफ चढ़ाई होती है. समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है. ठीक है ना. चढ़ाई होती है यहाँ पे. वो क्यों होती है? वी गोना स्टडी दैट नाउ. दैट मीन्स मेरा जो रोड अब है इट इज समहाउ लाइक दिस. ये बाहर वाली है एंड दिस इज अंदर वाला. ओके. यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, जो इंक्लिनेशन है, क्या है? इंक्लिनेशन बिटवीन वन एंड एंड द अदर एंड ऑफ द रोड इट इज थीटा. सपोज कितना है ये? थीटा. ओके. दिस इज माय थीटा. अब मेरी गाड़ी है यहाँ पे, मेरी गाड़ी है यहाँ पे, तो गाड़ी मेरी हॉरिजेंटल नहीं है, ये टिल्टेड है. क्या है ये? टिल्टेड. हियर द रोड इज टिल्टेड. मैं थोड़ा पानी पीऊं अगर आप इजाज़त दो तो. मुझे एक्चुअली इन्फेक्शन है बहुत, दवाई खानी पड़ती है और पानी भी ज़रूरी है मेरे लिए इस टाइम. ओके थैंक यू. सो दिस इज़ माई कार हियर जो कि टिल्टेड है. क्या है ये? टिल्टेड. पिछली कंडीशन में हॉरिजेंटल था. वहाँ पे मेरा जो नॉर्मल फोर्स था दैट वाज इक्वल टू एम जी. यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एम जी के बराबर नहीं होगा. दिस इज समथिंग लाइक दिस. वेज है यहाँ पे. ठीक है ना. दिस इज माई एम जी. दिस इज माई एम जी कॉस थीटा. और जो मेरा नॉर्मल है यहाँ पे दैट नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा. दैट नॉर्मल इज एम जी कॉस. यही एक कंडीशन है यहाँ पे. मेरा कार है यहाँ पे. ओके. नाउ एम जी होगा समथिंग लाइक दिस. दिस इज माई एम जी. ठीक है ना. दिस इज माई एम जी. कार टिल्टेड है सो दिस इज माई नॉर्मल. क्या है ये? मेरा नॉर्मल. व्हाट इज दिस? नॉर्मल. दिस नॉर्मल इज इक्वल टू हियर एम जी कॉस थीटा. दिस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. दूसरा कंपोनेंट होगा इस नॉर्मल का टुवर्ड्स टुवर्ड्स towards the center of the circle, towards the center of the circle, and that would be equal to mg sin theta. अब देखो जो towards the center of the circle है यही तो मेरा centripetal force है. mg sin theta ही तो क्या है? मेरा centripetal force.
It is towards the center of the circle. By definition, it is centripetal force. जो मेरा mg sin थीटा है, जो मेरा mg sin थीटा है, ये किसके बराबर है मेरा? My mg sin थीटा is equal to mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि यही में मुझे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. यही mg sin थीटा मुझे रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन दे रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. और जो मेरा mg cos थीटा है, ये किसके बराबर है मेरा? दिस वन, mg cos थीटा. This is equal to my mg. This is equal to my, oh sorry. What happened? It's not mg here. It's n. It is n cos theta. It is n sin theta. Okay. जो मेरा n sin theta है, it's mv square by r. और जो मेरा n cos theta है, it's my mg. From these two equations, मैं equation, suppose this is my equation first, this is my equation second. इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से. सो आई गेट tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी. दैट मीन्स जब मुझे एक सेफ टर्न करनी होगी किस पे? रोड पे. तो मुझे इंक्लिनेशन बनाना है इतना, कितना? जो मुझे एंगल होना चाहिए बराबर tan स्क्वायर v स्क्वायर ओवर आर जी, इसके बराबर होना चाहिए. तो मैं सर्कुलर टर्निंग्स में किसी भी हार्श कंडीशन में आराम से टर्न करवा सकता हूँ, चाहे मेरी वेलोसिटी कितनी भी है. फॉर एग्जांपल रोड पे दिया गया है वेलोसिटी जो होनी चाहिए आपको रोड पे, वो बोर्ड लगाए हुए होते हैं सड़क पे, 60 किलोमीटर्स पर आवर. रेडियस दिया गया है सर्कल का, सपोज इट्स 15 मीटर्स. इट इज 15 मीटर्स. जो मेरा बैंकिंग ऑफ रोड का इंक्लिनेशन होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर इज 60 स्क्वायर ओवर किलोमीटर पर आवर ओवर आर जी. 15 मीटर यूनिट्स तो चेंज करवाने पड़ेंगे इनटू जी 9.8, इसका यूनिट चेंज करवाना. जितना थीटा निकलेगा उतनी इंक्लिनेशन मुझे चाहिए किस पे? किस रोड पे जिसमें इंजीनियर्स ने बताया हमें कि वेलोसिटी 60 किलोमीटर्स होनी चाहिए. अगर उतनी वेलोसिटी हम रखेंगे और इंक्लिनेशन सड़क का उतना रखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो मैं आराम से सेफली टर्न करवा सकता हूँ. अगर ये वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सीडेंट होगा. अगर उससे ज़्यादा होगा फिर भी एक्सीडेंट होगा. बट अगर इट्स 30 किलोमीटर तो मैं सेफली अगेन टर्न करवा सकता हूँ. 60 किलोमीटर क्या होता है? मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम. उससे ज़्यादा हमें नहीं चलना चाहिए ऑन द सर्कुलर टर्निंग्स, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा. ठीक है ना? एंड कोई नहीं चाहेगा कि मुझे एक्सीडेंट हो. Everyone wants safe, what is this called? Safe drive. You have to follow the rules of traffic. और रूल्स ऑफ ट्रैफिक कहाँ से आ रहे हैं? फिजिक्स से आ रहे हैं, जो कि आपने देखा यहाँ पे. ठीक है ना? सो एवरीथिंग रेजिस्टेंट. सड़क पे दिया होता है बहुत, मतलब बोर्ड्स लगाए हुए कि वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए. नहीं, वहाँ पे स्पीड लिखा होता है, स्पीड इतनी होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए. क्यों वो स्पीड उतनी ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कैलकुलेशंस इंजीनियर्स ने की होती है कि अगर स्पीड इतनी है तो उन्होंने इंक्लिनेशन इतना ही बनाया है. कितना? थीटा तो सड़क का चेंज नहीं होगा. उन्होंने जब सड़क बनाई है, मैग्नेटाइजेशन जब हुई है, तो थीटा रिक्वायर्ड बनाए उन्होंने. उन्होंने कुछ बनाया है. सपोज थीटा इज 17 डिग्री, तो ये कांस्टेंट रहेगा. तो अभी 17 डिग्री में कितनी वेलोसिटी होगी फॉर द सेफ टर्न? तो उतने में ही हमें गाड़ी चलानी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा. सो वी हैव कवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर टर्निंग्स.
और बैंकिंग ऑफ रोड्स। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर टर्निंग से बैंकिंग ऑफ रोड्स? कुछ नहीं, दोनों सेम है। सर्कुलर टर्निंग्स में हॉरिजॉन्टल रोड है, बैंकिंग ऑफ रोड्स में हमने रोड को टिल्टेड बनाया है। क्या बनाया है? टिल्टेड। क्यों टिल्टेड रखा है? रीज़न तो मैंने बहुत बताया आपको, बहुत सारे रीजंस बताए। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा किसका? सर्कुलर मोशन का, एंड दैट वुड बी ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आगे आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन बैंक भी इस पे अपलोड होगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व 10-15 क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर मोशन, जिसे पूरा फिर कंप्लीट हो जाएगा। बट फिलहाल हमारा कंसर्न जो है इट्स ऑन थ्योरी, सो वो कंप्लीट होने वाले इस चैप्टर की अब। ओके ओके, थैंक्स।